गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आपका पेट्स ऑन यूट्यूब चैनल में। हाल ही में मेरे सामने एक न्यूज़ आई जिसमें कि आंध्र प्रदेश में एक पेट डॉग के बाइट करने के कारण 2 लोगों की जान चली गई। तो ये वीडियो जो है रेबीज सीरीज़ का पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें हम इस केस के अराउंड ही बातें करते हुए जानेंगे कि अगर आप एक पेट पेरेंट हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इस न्यूज़ में पहला पॉइंट मेंशन था कि उस डॉग की डेथ हो गई 2 दिन बाद, यानी कि जब उसने अपने ओनर को बाइट किया उसके 2 दिन बाद उस डॉग की डेथ हो गई। तो मैंने अपने रेबीज सीरीज़ के पार्ट 1 में आप सभी को बताया था कि अगर आपका डॉग आपको बाइट करता है या कोई और डॉग आपको बाइट करता है तो उसको 10 दिन के ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखना है, ताकि हम देख सकें कि उसमें किसी तरह के नर्वस सिम्टम्स तो नहीं आ रहे या उसकी तबीयत ख़राब तो नहीं हो रही। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि कई लोग कहते हैं कि सर हमारे डॉग ने हमें बाइट कर लिया, लेकिन हम तो हमारे डॉग का वैक्सीनेशन करवाते हैं, वो तो एकदम नॉर्मल है जब उसने हमें बाइट किया। तो देखिए, मैंने रेबीज सीरीज़ के पार्ट 1 वीडियो में आपको ये भी बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि आपका डॉग एकदम ठीक है तो उसको रेबीज़ ना हो। कई बार ऐसा भी होता है कि जो रेबीज़ का वायरस है वो अपने सिम्टम्स शो करने से 2 से 5 दिन पहले ही उस डॉग की सलाइवरी ग्लैंड्स में आ जाता है, और अगर उस दौरान वो आपको बाइट करता है तो वो एकदम नॉर्मल होगा, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही उसकी तबीयत फिर ख़राब होने लगती है। तो इसीलिए यहाँ पे 10 दिन के ऑब्जर्वेशन पीरियड के लिए कहा जाता है। आप अपने डॉग के लिए क्या क्या कर सकते हैं इससे बचाव के लिए? तो देखिए, सबसे पहले तो अपने डॉग को फुल्ली वैक्सीनेटेड रखिए, और दूसरा, आप जब भी वैक्सीनेशन करवाते हैं डॉग का तो एक अच्छे रजिस्टर्ड वेट से ही करवाइए, किसी पेट शॉप या फिर पैरावेट से मत करवाइए। और दूसरा, अगर आपके डॉग को कोई गली का दूसरा डॉग बाइट कर लेता है तो अपने डॉग का पूरा पोस्ट बाइट वैक्सीनेशन करवाइए, इसमें बिल्कुल भी डील मत दीजिए। अब अगर आपको खुद का डॉग या फिर कोई और डॉग बाइट कर लेता है, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास कई क्लाइंट्स का कॉल आता है कि सर मुझे मेरे डॉग ने बाइट कर लिया, अब मैं क्या करूं? तो सबसे पहले तो एक सिंपल सा पॉइंट है कि अब आपके डॉग ने जहां भी आपको बाइट किया है, आप उस जगह को अच्छी तरह से बहते हुए पानी से और साबुन से वॉश कीजिए। दूसरी बात, वो मुझसे पूछते हैं कि सर क्या मुझे यहाँ पे वैक्सीनेशन करवाने की नीड है? तो देखिए, मैंने बताया था कि 10 दिन का एक ऑब्जर्वेशन पीरियड होता है डॉग के लिए। तो आप जब भी आपके डॉग ने आपको बाइट किया, आप उसी दिन से जो है रेबीज़ का वैक्सीनेशन खुद के लिए शुरू करवा दीजिए, यानी कि आप जो है 0, 3 और 7 डे वाला वैक्सीनेशन का डोज ले लीजिए। और अगर 10 दिन बाद भी आपका डॉग एकदम नॉर्मल है, उसमें किसी तरह की कोई भी नर्वस सिम्टम्स या फिर बीमार होने के सिम्टम्स नहीं हैं, तो आप चाहें तो अगले वैक्सीनेशन के डोज को स्किप कर सकते हैं, या आप चाहें तो उनको ले भी सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये होने वाला है कि अगर आपके डॉग ने या किसी और डॉग ने आपको बाइट किया और वुंड जो है काफ़ी डीप है, वहाँ से ब्लीडिंग भी हुई है, तो उस कंडीशन में जो है सिर्फ रेबीज़ वैक्सीन काफ़ी नहीं होगी। उस कंडीशन में आपके डॉक्टर जो है आपको RIG भी देंगे। RIG का मतलब होता है रेबीज़ इम्यूनोग्लोबिन्स। RIG है क्या? तो देखिए, अगर आपने 0th डे पे जो है रेबीज़ की वैक्सीन ली, तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे ही आपने रेबीज़ की वैक्सीन ली और आपके बॉडी में जो है रेबीज़ की एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएंगी, ऐसा तो नहीं है। तो इसीलिए जो है आपको RIG दिया जाता है, रेबीज़ इम्यूनोग्लोबिन दिया जाता है। ये जो है रेबीज़ की रेडीमेड एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो कि आपकी बॉडी में जाते ही अपना काम करना शुरू करती हैं। इनको जो है जहाँ पे भी आपके डॉग ने आपको बाइट किया है उसके आसपास के एरिया में लोकली इंजेक्ट किया जाता है। अब इसको लोकली इंजेक्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि मैंने आपको रेबीज़ सीरीज़ के पार्ट 1 वीडियो में ये बताया था कि अगर कोई डॉग आपको रैबिट डॉग आपको बाइट करता है तो रेबीज़ वायरस जो है वो सबसे पहले उस बाइट साइट के आसपास के मायोसाइट्स यानी कि आसपास के मसल्स में मल्टीप्लाई करता है। तो इसीलिए ये जो है आपके बाइट वुंड के आसपास ही लोकली इंजेक्ट किया जाता है। दूसरी बात, RIG कितने टाइप के हैं मार्केट में? तो यूजुअली 2 टाइप के RIG जो है मार्केट में अवेलेबल है। एक है ह्यूमन RIG और एक है इक्वाइन RIG। ह्यूमन RIG की जो डोज रेट है वो होने वाली है 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट, और इक्वाइन RIG की डोज रेट होने वाली है 40 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट।
RIG जो है वो आपको 0th डे पे ही लेनी है, लेकिन अगर आपके एरिया में ये अवेलेबल नहीं है तो मैक्सिमम आप इसको 7th डे तक ले सकते हैं। जाते जाते एक फैक्ट के बारे में भी बात करते जाते हैं कि काफ़ी लोगों का मानना है कि रेबीज़ जो है वो सिर्फ बाइट करने से फैलता है। ऐसा नहीं है। रेबीज़ अगर कोई रैबिड एनिमल आपको बाइट करता है तो भी फैल सकता है। मान लीजिए आपके बॉडी पे कहीं स्क्रैच है, या फिर कई बार आपका डॉग जो है आपके फेस को लिक करता है। अगर आपके फेस पे कोई पिंपल वगैरह है और आपके डॉग को रेबीज़ है या आपके एनिमल को रेबीज़ है, तो वहाँ से भी आपको रेबीज़ फैल सकता है। एक पॉइंट ये भी होने वाला है कि बैट्स जो चमगादड़ होते हैं उनमें रेबीज़ का वायरस अगर एंटर कर भी जाता है तो भी वो उनको इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन बैट्स दूसरे जानवरों को रेबीज़ फैला सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रेबीज़ का वायरस जो है वो बैट्स के नर्वस टिश्यू में जाके मल्टीप्लाई नहीं करता है, वो बैट्स के एडिपोज टिश्यू में यानी कि फैट टिश्यू में जाके मल्टीप्लाई करता है। और बैट्स जो है वो अपने एक्सक्रीटा में भी रेबीज़ वायरस को छोड़ते हैं। साथ ही साथ जो बैट्स हैं वो अपनी जब सांस छोड़ते हैं तो एरोसोल के द्वारा भी वो रेबीज़ वायरस को बाहर की साइड छोड़ते हैं, तो उससे भी रेबीज़ वायरस अगर आपके आँखों के म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है तो भी रेबीज़ फैल सकता है। तीसरा, एक आपने सुना होगा वैम्पायर बैट्स। तो वैम्पायर बैट्स क्या करते हैं, आपने देखा होगा गांव में कई बार कैटल्स पे करते हैं अटैक, और कैटल्स का जो है खून चूसते हैं, तो वो भी जो है सीधे सीधे ही रेबीज़ को फैला सकते हैं। तो अगर आप ऐसी किसी कंजेस्टेड प्लेस पे जाते हैं जो कि कई सालों से बंद है, या फिर ऐसे कोई केव्स होते हैं जहाँ पे बैट्स वगैरह काफ़ी हैं मिलते, तो ऐसी जगहों पे जाने से बचिए, क्योंकि ऐसी जगहों में एरोसोल में भी रेबीज़ वायरस हो सकते हैं, साथ ही साथ उनके एक्सक्रीटा में भी रेबीज़ वायरस हो सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आ सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।